देख रहे हैं बी इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर हिना भट्ट, जिन्हें अक्सर डॉक्टर हिना भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, राजबाग में झेलम नदी के किनारे आयोजित एक निःशुल्क प्रदर्शनी लॉन्च पैड कश्मीर 3.0 में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम युवा उद्यमियों को अपने विचार प्रस्तुत करने, मार्गदर्शकों से जुड़ने और निवेशकों को आकर्षित करने का एक मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था, और वह भी बिना किसी प्रवेश शुल्क के। प्रतिभागियों ने तकनीकी स्थिरता, पर्यटन और कृषि समाधानों का मिश्रण प्रस्तुत किया, और कार्यक्रम स्थल कार्यशालाओं, पैनल वार्ताओं और निवेशक मिलन समारोह से गुलजार रहा, जिसमें कश्मीर के बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला गया। यदि आप उन विशिष्ट स्टार्टअप्स के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने इस शो में धूम मचा दी, या मेंटरशिप सत्रों के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मुझे बताएं। आप देख रहे थे संवाददाता राजा सफी की खास रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। तरीके से जूल प्रोडक्शन फैशन फिएस्टा ने ये अपने प्राइवेट तरीके से नए बच्चे, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी। खुशी की बात ये थी कि हर स्टॉल पे काम करते हुए कोई आर्टिस्ट है, कोई कैलीग्राफी है, कोई क्लाउड किचन का चला रही हैं, सारी लड़कियां हैं। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा विमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देती आई हूँ। जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म इनको मिला है, आई थिंक हम लोगों को हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि इनको और एनकरेज करें। एंड मैं मुबारकबाद और एनकरेज करना चाहूँगी जूल प्रोडक्शन फैशन फिएस्टा, जिन्होंने खुद से इन बच्चियों के लिए ये प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिया है। और मुझे लगता है ऐसे मौसम में भी इतना अच्छा रश है, तो इंशाल्लाह ऐसे, और ये सुनने में आया है कि तीसरी बार ऐसा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हर साल ऐसे करते रहें और हमारी बच्चियां जो हैं नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेज करते रहें। मैंने अपने दौर में भी, टेन्योर में भी देखा है कि मेजॉरिटी लड़कियां अपने यूनिट सेटअप कर रही थी, और लगभग 50% जितने भी हमारे फाइनेंशियल हेल्प ले रहे थे उसमें 50% लड़कियां ले रही थी। एंड ये अब यहाँ पे नहीं है, ये हर बार का ये है कि जहाँ पे भी लड़की जाती है, जिस फील्ड में भी, वो बखूबी विद लॉट ऑफ डेडिकेशन काम करती हैं। तो आज भी यहाँ पे मुझे लगता है 90% लड़कियाँ ही मुझे स्टॉल्स पे दिखी है। सारी बातें हैं, बखूबी बात है कि कश्मीर है, अपनी लड़कियाँ हैं, ऑल वेरी टैलेंटेड, और इनको दुआ देती हूँ। और ऑल द तरीके से जूल प्रोडक्शन फैशन फिएस्टा ने ये अपने प्राइवेट तरीके से नए बच्चे, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी। खुशी की बात ये थी कि हर स्टॉल पे काम करते हुए कोई आर्टिस्ट है, कोई कैलीग्राफी है, कोई क्लाउड किचन का चला रही हैं, सारी लड़कियां हैं। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा विमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा तवज्जो देती आई हूँ। जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म इनको मिला है, आई थिंक हम लोगों को हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि इनको और एनकरेज करें। एंड मैं मुबारकबाद और एनकरेज करना चाहूँगी जूल प्रोडक्शन फैशन फिएस्टा, जिन्होंने खुद से इन बच्चियों के लिए ये प्लेटफॉर्म खड़ा करके दिया है। और मुझे लगता है ऐसे मौसम में भी इतना अच्छा रश है, तो इंशाल्लाह ऐसे, और ये सुनने में आया है कि तीसरी बार ऐसा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हर साल ऐसे करते रहें और हमारी बच्चियां जो हैं नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एनकरेज करते रहें। मैंने अपने दौर में भी, टेन्योर में भी देखा है कि मेजॉरिटी लड़कियां अपने यूनिट सेटअप कर रही थी, और लगभग 50% जितने भी हमारे फाइनेंशियल हेल्प ले रहे थे उसमें 50% लड़कियां ले रही थी। एंड ये अब यहाँ पे नहीं है, ये हर बार का ये है कि जहाँ पे भी लड़की जाती है, जिस फील्ड में भी, वो बखूबी विद लॉट ऑफ डेडिकेशन काम करती हैं। तो आज भी यहाँ पे मुझे लगता है 90% लड़कियाँ ही मुझे स्टॉल्स पे दिखी है। सारी बातें हैं, बखूबी बात है कि कश्मीर है, अपनी लड़कियाँ हैं, ऑल वेरी टैलेंटेड, और इनको दुआ देती हूँ। और ऑल द